जहन्नुम एक ऐसा मुकाम है जिसका जिक्र कुरान करीम और अहादीस नबवी में बार बार आया है। यह वह जगह है जहां अल्लाह ताला नाफरमानों, काफिरों और गुनाहों पर डटे रहने वालों को कयामत के बाद अजाब देगा। जहन्नुम सिर्फ एक तसव्वुर या डर की बात नहीं, बल्कि यह एक हकीकी और निहायत ही होलनाक अंजाम है जो हर साहिब ईमान को झंझोड़ कर रख देता है। कुरान पाक में जहन्नुम को मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया है, जैसे सईर, जहीम, सकर और हाविया। इन तमाम नामों से पता चलता है कि यह आग की शिद्दत, दर्दनाक अजाब और न खत्म होने वाली तकलीफें की जगह है। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक हमने जालिमों के लिए ऐसी आग तैयार की है जिसकी दीवारें उन्हें घेर लेंगी। जहन्नुम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा शदीद है। वहां का खाना ज़क़ूम होगा जो गुनहगारों के हल्का में कांटों की तरह अटकेगा, और पानी हमीम होगा जो उबलता हुआ और चेहरे को जला देने वाला होगा। वहां पर कोई साया नहीं होगा और न ही सुकून होगा। वहां पर कोई नरमी नहीं की जाएगी, बल्कि वहां हर तरफ सिर्फ चीख पुकार, आंसू और बेबसी का आलम होगा। फरिश्ते जो जहन्नुम के निगहबान होंगे, सख्त मिजाज होंगे और किसी पर रहम नहीं करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम वह कुछ जान लो जो मैं जानता हूं तो तुम कम हंसोगे और ज्यादा रोओगे। दोस्तों, जहन्नुम बहुत ही बुरी क़यामगाह, बहुत ही बुरा मस्कन और बहुत ही बुरा ठिकाना है जिसे अल्लाह ताला ने काफिरों, मुशरिकों और फासिकों, फाजिरों के लिए तैयार कर रखा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जन्नत और जहन्नुम दोनों का बार बार बड़ी तफसील से जिक्र फरमाया है, और इन दोनों में से आग और जहन्नुम का जिक्र थोड़ा ज्यादा किया गया है। शायद इसकी वजह यह हो कि इंसानों की अक्सरियत तरगीब से ज्यादा तरहीब का असर कबूल करती है। इसीलिए अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, जहन्नुम को देखते ही काफिरों के चेहरे काले यानी स्याह हो जाएंगे। एक और जगह पे फरमाते हैं कि जहन्नमी अजाब से तंग आकर मौत तलब करेंगे, लेकिन उन्हें मौत नहीं आएगी। जहन्नुम की आग जहन्नुमियों के चेहरे का गोश्त जला डालेगी और उनके जबड़े बाहर निकल आएंगे। जहन्नुम की आग न जिंदा छोड़ेगी न मरने देगी। जहन्नुम की आग लोगों को चकनाचूर कर देगी। इसी तरह कुरान पाक में अल्लाह पाक जहन्नुम का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, जहन्नुम में काफिरों को बंद करके ऊपर से दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। और जहन्नुमियों के खाने के बारे में कुरान पाक में जिक्र हुआ है कि जहन्नुमियों को थोहर का जहरीला कांटेदार और बदबूदार दरख्त खाने के लिए दिया जाएगा, और जहन्नुमियों के जख्मों से बहने वाला खून और पीप, यहाँ तक कि उबलता हुआ पानी जहन्नुमियों को पीने के लिए दिया जाएगा। और जहन्नुमियों को आग का लिबास पहनाया जाएगा, और जहन्नुमियों के हाथ और पांव जंजीरों से बांध दिए जाएंगे, और आग के शोले उनके चेहरों पर बरसाए जाएंगे। और जहन्नुमियों के लिए आग की छतरियां और आग के फर्श होंगे। जहन्नुम में सबसे बड़ा अजाब आग का ही होगा, जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जहन्नुम की आग दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा गर्म होगी। और कुरान पाक में इस आग को नारुल कुबरा यानी बहुत बड़ी आग कहा गया है। अगर इंसान को सिर्फ जला देना मकसद हो तो इसके लिए दुनिया की आग ही काफी है, जिसमें इंसान चंद लम्हों के अंदर अंदर जलकर खत्म हो जाता है। लेकिन जहन्नुम की आग तो काफिरों और मुशरिकों को मुस्तकिल अजाब देने के लिए भड़काई गई है। इसीलिए दुनिया की आग से कई दर्जा ज्यादा गर्म होने के बावजूद ये आग जहन्नुमियों का कस्सा तमाम नहीं करेगी, बल्कि उन्हें मुसलसल अजाब और सजा में मुबत्तला रखेगी। इरशाद बारी ताला है, इस आग में काफिर न मरेगा न जिंदा रहेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में एक इंतहाई बदसूरत और मकरूह शक्ल का आदमी दिखाया गया जो मुसलसल आग जला रहा था और उसके गिर्द दौड़ दौड़ कर उसे भड़का रहा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि इसका नाम मालिक है और ये जहन्नुम का दारोगा है, और दारोगा जहन्नुम आज भी जहन्नुम की आग भड़का रहा है और कयामत तक मुसलसल भड़काता रहेगा। जहन्नुमियों के जहन्नुम में चले जाने के बाद भी जहन्नुम की आग को भड़काने का ये अमल
मुसलसल जारी रहेगा। इरशाद बारी ताला है, कुल्लमा खबात ज़िदनाहुम सईरा, यानी जहन्नुम की आग जैसे ही धीमी होने लगेगी हम उसे और भड़का देंगे। दोस्तों, जहन्नुम की आग कितनी गर्म होगी इसका ठीक ठीक अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इस इरशाद मुबारक के मुताबिक जहन्नुम की आग दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा गर्म है। सादा सा अंदाजा यूं लगाया जा सकता है कि दुनिया की आग का अगर कम अज कम दर्जा हरारत 2000 डिग्री सेंटीग्रेड शुमार किया जाए तो जहन्नुम की आग का दर्जा हरारत 1,38,000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इस शदीद गर्म आग से जहन्नुमियों के लिबास बनाए जाएंगे, इस आग से उनके बिस्तर तैयार किए जाएंगे। उस वक्त इंसान का क्या हाल होगा जो इंसान जून जुलाई के मौसम में दोपहर 12 बजे की गर्मी और लू बर्दाश्त करना किसी के बस की बात नहीं होती। कमजोर, बीमार और बूढ़े लोगों की मौतें तक वाक़ होती हैं। याद रहे कि आग के दर्जा हरारत का इन्हिसार उस ईंधन पर होता है जो जलाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जहन्नुम का ईंधन खुद इंसान होंगे और जलते रहेंगे और कभी खत्म नहीं होंगे। कहते हैं कि दुनिया की ये शदीद गर्मी सिर्फ जहन्नुम की सांस यानी भाप बरार है। जो इंसान जहन्नुम की भाप बर्दाश्त नहीं कर सकता वो जहन्नुम की आग कैसे बर्दाश्त करेगा। जहन्नुम की इस आग को देखकर क़यामत के रोज तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम इस कदर खौफजदा होंगे कि ऐ मेरे रब मुझे बचा ले, ऐ मेरे रब मुझे बचा ले कहकर अल्लाह ताला से अपनी जान की अमान तलब करेंगे। जब गुनहगार लोगों को जहन्नुम में डाल दिया जाएगा तो जहन्नुम वाले जन्नत वालों को पुकारेंगे और कहेंगे, कुछ थोड़ा सा पानी हम पर डाल दो, या जो रिज्क अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसमें से कुछ फेंक दो। फिर अहले जन्नत उन्हें जवाब देंगे कि अल्लाह ताला ने इन काफिरों पर ये दोनों चीजें हराम कर दी हैं, जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना लिया था और जिन्हें दुनिया की जिंदगी की रंगीनियों ने धोखे में डाले रखा। बस अल्लाह फरमाता है कि आज हम भी उन्हें उसी तरह भुला देंगे जिस तरह वो इस दिन की मुलाकात को भूल गए थे और हमारी आयत का इनकार करते रहे। फिर जहन्नुम में पड़े हुए लोग जहन्नुम के कारिंदों से अर्ज करेंगे, अपने रब से दुआ करो कि वो हमारे अजाब में सिर्फ एक दिन के लिए ही कमी कर दे। इसके जवाब में जहन्नुम के कारिंदे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास रसूल वाजह अहकाम लेकर नहीं आए थे? वो कहेंगे, जी हाँ ले आए थे। जहन्नुम के कारिंदे जवाब देंगे, फिर तुम खुद ही दुआ करो और याद रखना काफिरों की दुआ तो कबूल होने वाली नहीं है। फिर जहन्नुमी लोग कहेंगे, अब तो तुम्हारा रब हमारा काम तमाम कर दे और हम पर मौत वाक़े कर दे। लेकिन उनकी ये हसरत ही रह जाएगी। अब आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हम सबको जहन्नुम की आग से महफूज रखे और हमें ईमान के साथ दुनिया से रुखसत होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।